पुराने शहर की धूल भरी गलियों में एक थका मांदा मजदूर जिसका नाम रफीक था, रोज की तरह ईंटें ढोकर शाम ढले अपने छोटे से घर लौट रहा था। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर सब्र का नूर साफ दिखता था। उस दिन उसके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, पूरे दिन की मेहनत की कमाई। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही सामने उसकी बीमार बीवी शहनाज लेटी हुई थी और कोने में उसका छोटा बेटा अयान भूख से सिसक रहा था। रफीक ने रोटियां निकाली और बच्चों को देने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग फकीर खड़ा था, सर पर सफेद दस्तार, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अल्लाह का नूर। फकीर ने बस इतना कहा, अगर भूख में भी बांट सको तो समझो रब ने तुम पर नजर की है। रफीक ने बिना कुछ सोचे एक रोटी उठाई और फकीर के हाथ में रख दी। फकीर ने दुआ दी, जिसने भूख में भी दिया उसके लिए रब भूख को हमेशा के लिए दूर कर देगा। रफीक ने अपनी आंखों से सजदा किया दरवाजे पर ही, सच्चे दिल से। रफीक उस रात भूखा ही सो गया, लेकिन दिल में अजीब सी तसल्ली थी, जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। उसकी बीवी शहनाज ने पूछा, तुमने खुद कुछ क्यों नहीं खाया? रफीक मुस्कुराया, रब के नाम पर दिया है, अब देखना वही कुछ करेगा। अगली सुबह जब वह मजदूरी की तलाश में निकला तो शहर के बाहर एक बड़ी हवेली के सामने मजदूरों की भीड़ देखी। वहां के मैनेजर ने कहा, हमें एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो सामान संभाल सके। रफीक भीड़ में सबसे पीछे था, लेकिन जैसे ही मालिक हाजी सलीम बाहर आए उनकी नजर सीधी रफीक पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रफीक ने नम्रता से कहा, रफीक मजदूरी करता हूं। हाजी सलीम बोले, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है, पता नहीं क्यों दिल कहता है तुम्हें ही काम देना चाहिए। यही वो पल था जहां उस एक रोटी और सजदे की पहली इनायत जाहिर हुई। रफीक को न सिर्फ काम मिला, बल्कि सीधे हवेली के गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी भी। शाम को जब वो वापस लौटा तो उसकी जेब में दिन भर की मजदूरी से कहीं ज्यादा रकम थी और दिल में सजदे की ताजगी। सुबह की रोशनी में रफीक की आंख खुली तो उसकी बीवी शहनाज मुस्कुरा रही थी, कई दिनों बाद पहली बार। घर में न कोई तंगी महसूस हो रही थी, न घुटन। अयान भी आज खेलने की जिद कर रहा था। रफीक ने गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लिया। बेटा, रब सब देखता है, तू बस अच्छा इंसान बनना। उस दिन वह नए जोश से काम पर निकला। हवेली में गोदाम की चाबियां उसी को सौंप दी गई थीं। वहां सामान की गिनती, रख रखाव और हिसाब किताब की जिम्मेदारी अब उसी की थी। कुछ ही दिनों में हाजी सलीम उसके अखलाक और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुए कि एक रोज बोले, रफीक, मेरे बेटे जैसा है तू, अगर खुदा ने चाहा तो तू यहीं आगे बढ़ेगा। इसी दौरान एक अजीब वाकया हुआ। एक दिन शाम को जब वह गोदाम बंद कर रहा था, वही फकीर फिर उसी गली में आया, चेहरे पर वही नूर, वही सादगी। रफीक दौड़कर उनके पास गया और जमीन पर झुककर सलाम किया। बाबा, वो रोटी आपने जो दुआ दी थी, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। फकीर मुस्कुराए, रोटी का सौदा अल्लाह के साथ था बेटा, तूने जब दिया तो नीयत पाक थी, अब तुझ पर रब की रहमत बहेगी, मगर याद रख ये रहमत भी इम्तिहान है। रफीक चौंका, इम्तिहान? हाँ, जब अल्लाह देता है तो देखता भी है तू बदलता है या सब्र करता है। रोटी देना आसान है, जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। उस रात रफीक सजदे में गिरा और देर तक रोता रहा, या रब, जो भी दे मगर मेरा दिल सच्चा रख, मेरा ईमान न डगमगाए। रफीक को काम पर आए कुछ ही हफ्ते हुए थे, मगर उसका अखलाक, सादगी और मेहनत ने पूरे घर को अपना बना लिया था। अब वह सिर्फ गोदाम का रखवाला नहीं, बल्कि हाजी सलीम का भरोसेमंद आदमी बन चुका था। एक दिन की बात है, हाजी सलीम शहर से बाहर एक सफर पर गए थे और हवेली की देखरेख पूरी तरह रफीक के हवाले थी। उसी रोज 2 गरीब औरतें मदद मांगने आईं, एक विधवा और एक गर्भवती महिला। दोनों रोती हुई बोली, साहब, हमें चावल और आटा दे दो, बच्चों के पेट भूखे हैं। रफीक ने अंदर जाकर गोदाम देखा। गिनती पूरी थी और नियम साफ था, मालिक की इजाजत के बिना कोई सामान नहीं देना था। मगर वही रफीक जिसने खुद भूखा रहकर रोटी दी थी, आज क्या करता? उसने थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर वही किया जो उसका ईमान कहता था। दोनों औरतों को जरूरत भर का सामान दे दिया। यह मालिक की नहीं, अल्लाह की अमानत है, और अमानत में से भूख मिटाई जाए तो वो चोरी नहीं, सवाब होता है। शाम को हाजी सलीम लौटे। चौकीदार ने जाकर शिकायत की, आपके रहते गोदाम से बगैर पूछे राशन बांटा गया। हाजी सलीम ने रफीक को बुलाया, क्या यह सच है? रफीक ने सिर झुकाया, जी।
2 औरतें भूखी थीं, मैंने उनकी मदद की, चाहे तो सजा दीजिए, लेकिन मैं रब को जवाबदेह समझता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद हाजी सलीम उठे, पास आए और रफीक के कंधे पर हाथ रखा। तेरी ईमानदारी अब मेरी आंखों में नहीं, दिल में उतर गई है। तूने मेरा नहीं, रब का माल सही जगह पहुंचाया है। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, अब से रफीक इस हवेली का मैनेजर होगा और जो तिजोरी की चाबी मेरे पास है वो अब इसके पास रहेगी। रफीक की आंखें नम थीं मगर उसका सिर सजदे में था। वो जानता था ये इनाम उस रोटी और सजदे का असर है जो एक फकीर के लिए किया गया था। रफीक अब हवेली का मैनेजर बन चुका था। जो कभी दूसरों के घरों में मजदूरी करता था, अब वही गोदाम, राशन और हिसाब किताब का मालिकाना हक संभाल रहा था। पर जैसे जैसे अल्लाह ने उसे ऊंचा किया, वैसे वैसे उसके इम्तिहान भी गहराते जा रहे थे। एक दिन हाजी सलीम ने उसे बुलाया और कहा, रफीक, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तुम मेरी जगह पूरे व्यापार को संभालो। यह सुनकर रफीक का दिल कांप गया। मैं तो एक मजदूर था, मुझे इतना बड़ा काम? हाजी सलीम बोले, अल्लाह जिसको काबिल बनाता है उसी को जिम्मेदारी देता है। फिर एक दिन दौलत का पहला इम्तिहान आया। एक व्यापारी ने माल की डिलीवरी ली और एक बड़ी रकम नकद में रफीक को थमाई, लेकिन गलती से उस थैली में 2 गुना पैसा था। उसने बिना देर किए उस व्यापारी को बुलवाया और बोला, आपसे गलती से ज्यादा पैसा आ गया है, ये वापस ले लीजिए। व्यापारी की आंखें भर आईं। ऐसे लोग इस जमाने में कहां मिलते हैं। उसी शाम फकीर फिर उसी गली से गुजरा। रफीक दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपने उस दिन जो दुआ दी थी वो अब भी मेरा रास्ता रोशन कर रही है। फकीर बोले, बेटा, रोटी देना आसान था, अब तू दौलत के दरिया में है, लेकिन जब तक सजदा बाकी है तेरा दिल साफ रहेगा। रफीक ने उसी वक्त वहीं सजदा किया, या रब, मुझे दौलत से नहीं तुझसे मोहब्बत रहे, मेरी नीयत कभी ना फिसले। रफीक की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कभी एक रोटी के लिए तरसने वाला मजदूर अब शहर के सबसे भरोसेमंद व्यापारियों में गिना जाने लगा था। लेकिन उसकी सादगी और इबादत में कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह का डर, नमाज की पाबंदी और लोगों के साथ इंसाफ उसकी पहचान बन गई थी। एक दिन की बात है, शहर की पुरानी मस्जिद की जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया। एक दौलतमंद जमींदार ने दावा किया कि मस्जिद की आधी जमीन उसके दस्तावेजों में दर्ज है और वह वहां बाजार बनवाना चाहता है। शहर के लोग परेशान थे। इमाम साहब की आंखें नम थीं। अगर मस्जिद की दीवारें गिरेंगी तो लोगों का ईमान भी डगमगाएगा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। रफीक ने सब कुछ सुना और उसी रात सजदे में गिर पड़ा। या रब, जो दिया है वो तेरा है, लेकिन मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरा घर बचा सकूं। अगली सुबह वह सीधे जमींदार के बंगले गया। हजरत, आप ये जमीन चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ जमीन नहीं, इस शहर के दिल की धड़कन है। जमींदार हंस पड़ा। तू कौन होता है रोकने वाला? अगर इतना ही दर्द है तो खरीद ले ये जमीन। रफीक ने झोले से एक थैली निकाली, अपने सालों की कमाई, जेवर और कुछ रकम जो हाजी सलीम ने बतौर इनाम दी थी। ये लीजिए मेरी सारी जमा पूंजी, मगर मस्जिद की दीवारें गिरनी नहीं चाहिए। भीड़ सन्न थी। जमींदार की आंखों में भी हैरत थी। तू सच में इतना देगा बस इस जमीन के लिए? रफीक ने जवाब दिया, नहीं, मैं रब की राह के लिए दे रहा हूं। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, ये हमारी रूह की तामीर की जगह है। कुछ देर की खामोशी के बाद जमींदार की आंखें झुक गईं। तेरा ईमान खरीद नहीं सकता कोई। ये जमीन अब हमेशा के लिए मस्जिद की है। शहर में जैसे ईमान की रोशनी फैल गई, मस्जिद बच गई। इमाम साहब ने रफीक को गले लगाते हुए कहा, आज तूने सिर्फ दीवारें नहीं बचाई, तूने इस शहर का ईमान बचा लिया। उस रात फिर से एक सजदा हुआ उसी गली के कोने में। मस्जिद की जमीन बचाने के बाद रफीक शहर का चहेता बन चुका था। हर कोई उसकी ईमानदारी और अल्लाह से डरने वाले दिल की मिसालें देता। लेकिन रफीक खुद को कभी बड़ा नहीं समझता था। हर सुबह वही सादगी, वही नमाज और वही सजदा। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उससे कहा, रफीक, तुमने मस्जिद को बचा लिया, अब वक्त है इस मस्जिद से रोशनी फैलाने का। बच्चों के लिए एक मकतब खोलो जहां उन्हें इल्म और ईमान दोनों मिले। रफीक की आंखें चमक उठी। इसी को तो मैं दुआओं में मांगता आया हूं। उसने मस्जिद के पीछे वाले हिस्से को साफ करवाया, दीवारें रंगवाई और पुराने लकड़ी के बेंच मंगवाए। फिर शहर भर में ऐलान हुआ, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त मकतब, इल्म के साथ अदब और तालीम की जगह। पहले दिन बस 6 बच्चे आए, मैले कपड़े, नंगे पैर, मगर आंखों में चमक। रफीक खुद तख्ती और कुरान पढ़ाता, दुआएं सिखाता
और बीच बीच में कहानियां सुनाता, जैसे एक रोटी और एक सजदे की ताकत से क्या कुछ बदल सकता है। कुछ ही हफ्तों में बच्चों की संख्या 6 से 60 हो गई। और फिर एक शाम जब वह मकतब की सफाई कर रहा था, एक बूढ़ा शख्स चुपचाप दरवाजे पर खड़ा मिला। सिर पर सफेद दस्तार, वही लकड़ी की छड़ी, वही नूरानी चेहरा। बाबा, रफीक की आवाज भर आई। फकीर मुस्कुराए। अब तुझे कुछ मांगने की नहीं, देने की जगह मिल गई है। तू अब रोटी नहीं देता, तू इल्म बांट रहा है, और ये सबसे बड़ी दौलत। मैंने कुछ नहीं किया, सब उस सजदे का असर है। फकीर ने दुआ दी। जब सजदा दिल से होता है तो अल्लाह तालीम से तकदीर बदल देता है। उसी रात रफीक ने मकतब के दरवाजे पर एक तख्ती टांगी। सजदा मकतब, जहां एक रोटी ने तालीम की रोशनी जलाई। मकतब की दीवारें अब सिर्फ ईंटों की नहीं रही थीं। हर बच्चा, हर हरूफ, हर दुआ उस मकतब की रूह बन चुका था। रफीक अब सिर्फ एक मैनेजर या मजदूर नहीं, एक मुअल्लिम था, दिलों को रोशन करने वाला। एक रात की बात है, शहर में अचानक अफवाह फैल गई। मस्जिद की जमीन अब भी सरकारी दस्तावेजों में वक्फ की नहीं, बल्कि विवादित है। किसी भी वक्त मकतब पर बुलडोजर चल सकता है। रफीक के पास वक्त कम था। उसने दस्तावेज निकाले, नगर पालिका के दफ्तर गया, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, जमीन का केस कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते। उधर शहर के लोगों में बेचैनी फैलने लगी। कुछ माँ बाप बच्चों को मकतब भेजना बंद करने लगे। इमाम साहब ने उसे समझाया, रफीक, यह वक्त हिकमत का है। खुदा देख रहा है, तू फिर वही रास्ता चुनेगा जो सच्चा है। रफीक ने कुछ रातें बिना सोए गुजारी, दुआ करता, सजदे में गिरता और अपनी सारी जमा पूंजी कोर्ट के वकीलों और कागजात में लगा देता। फिर आया एक और झटका। हाजी सलीम का इंतकाल हो गया। वो अकेले थे और उनकी सारी जायदाद अब रिश्तेदारों में बंटनी थी। हाजी साहब ने एक वसीयत छोड़ी थी कि रफीक को हवेली में बराबरी का हिस्सा मिले, लेकिन कुछ लालची रिश्तेदारों ने वो वसीयत कोर्ट में चुनौती दे दी। अब एक तरफ मकतब की जमीन का मामला था, दूसरी तरफ उसका खुद का छत और रोजगार। रफीक एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर खड़ा था। इसी हालत में एक रोज मकतब के बच्चे उसे अकेले बैठा देखकर बोले, उस्ताद जी, हम आपके साथ सजदा करेंगे, अल्लाह जरूर रास्ता खोलेगा। बच्चों ने मिलकर मकतब में रात की नफल नमाज अदा की। रफीक की आंखों से आंसू बह निकले। या रब, तूने मुझे जितना दिया सब कबूल, लेकिन अब ये बच्चे तेरे अमानत हैं, इन्हें बचा ले। फिर एक चमत्कार हुआ। मस्जिद के पास एक नजदीकी गांव के बुजुर्ग, जो पहले रफीक के मकतब में अपने पोते को पढ़ने भेजते थे, शहर आए। उन्होंने शहर के कहाजी और अफसरों के सामने एक वसीयत रखी, मेरी 5 बीघा जमीन हमेशा के लिए सजदा मकतब के नाम। जो जमीन पर झगड़ा है उसे छोड़ दो, अब ये जमीन अल्लाह की तालीम के लिए है। कोर्ट का केस वहीं खत्म हो गया। रफीक को राहत मिली, न सिर्फ मकतब बच गया, बल्कि अब वो स्थायी रूप से एक रजिस्टर वक्फ संस्था बन गया। अब मकतब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था, बल्कि एक जज्बा बन चुका था। शहर के गली कूचों में ये बात फैलने लगी थी कि जिसने एक रोटी दी थी, वो अब 100 बच्चों को इल्म की रोशनी बांट रहा है। हर शुक्रवार को रफीक मकतब में सबक से पहले बच्चों को एक सच्ची कहानी सुनाता, कभी किसी पैगंबर की, कभी किसी सहाबी की, और कभी अपनी ही। मैंने रोटी दी थी, मगर बदले में रब ने मुझे खुद की पहचान दे दी। फिर एक दिन ऐसा आया जो मकतब की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। शहर के नए गवर्नर का दौरा तय हुआ, और जब उन्हें मकतब के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अचानक खुद वहां आने की इच्छा जताई। पूरा शहर जमा हो गया। छोटे छोटे बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ अरबी लिख रहे थे, तो कुछ दीवारों पर सफाई कर रहे थे। रफीक एक सादा कुर्ता पहनकर दरवाजे पर खड़ा था। गवर्नर आए, मुआयना किया, और जब उन्होंने रफीक से पूछा, आपने ये सब कैसे किया, तो रफीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक रोटी दी थी और एक सजदा किया था, रब ने बाकी सब खुद कर दिया। गवर्नर ने एक सरकारी फरमान जारी किया, इस मकतब को अब शहर की आधिकारिक इस्लामी तालीमी संस्था का दर्जा दिया जाता है और हर मोहल्ले में इसके जैसे मकतब खोले जाएंगे। रफीक की आंखें छलक उठीं। अगली सुबह मकतब के बाहर एक नई तख्ती टांगी गई, सजदा फाउंडेशन। जहां एक रोटी से इबादत शुरू हुई, वहीं से उम्मत की तालीम निकली। अब हर हफ्ते नए बच्चों का दाखिला होता और नए मोहल्लों में नई शाखाएं खुलती। एक माँ ने रफीक को रोते हुए गले लगाया, मेरा बेटा गूंगा था, अब अलिफ बोलना सीख गया है।
रफीक अब जान चुका था, जब नीयत पाक हो, ये एक रोटी भी एक उम्मत की तकदीर बदल